हेलो एवरीवन, आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल पर। आई वेलकम यू ऑल टू स्टडी पॉइंट। और इस पर्टिकुलर वीडियो सेशन में हम लोग जीके और साइंस के कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट 25 क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, जो कि आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, डिस्कशन को स्टार्ट करने से पहले वीडियो को आप लोग लाइक कर दें और इसको ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कर दीजिएगा। देखिए 24 तक के क्वेश्चन के आंसर मैं आपको बता दूंगी। लास्ट का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपसे पूछूंगी, जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में प्रोवाइड करना होगा। ठीक है, और उस क्वेश्चन से रिलेटेड आपको सभी फैक्ट्स भी कमेंट सेक्शन में आपको देने होंगे, अगर आपको आते हैं तो चलिए हम लोग आज का डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। वीडियो को आप लोग शेयर ज़रूर कीजिएगा, और अगर आप किसी भी क्वेश्चन का आंसर आता है तो आप उसको आंसर कर सकते हैं। देखिए इसमें से कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो कि पहले चैनल पर अपलोड हो चुके हैं। इसके अलावा इसमें कुछ एडिशनल क्वेश्चन को इसमें इंक्लूड किया गया है। पहला क्वेश्चन है, वायरस होते हैं क्या ये एक कोशिकीय होते हैं, अकोशिकीय होते हैं, बहुकोशिकीय होते हैं, या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए जो वायरस होते हैं, जो कि एक प्रकार के स्मॉल इन्फेक्शियस एजेंट होते हैं, जो अपने आप को रेप्लिकेट करते हैं। रेप्लिकेट मतलब अपने आप को कॉपी करते हैं, कहाँ पर? इनसाइड द लिविंग सेल ऑफ ऑर्गेनिज्म। तो आपको बताना है कि वायरस क्या होते हैं। तो ये होते हैं क्या? ये होते हैं अकोशिकीय। ठीक है, बात की जाए वायरस की तो इसकी खोज 1892 में 1892 में सबसे पहले किसने की थी? ये की थी डेमेट्री इवोनोवस्की ने। ठीक है, इवोनोवस्की ने की थी। ये आपको याद कर लेना। देखिए ये क्वेश्चन एग्जाम में कई बार पूछा जाता है, क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं हम लोग। क्वेश्चन है, हीमोफीलिया रोग किसका उदाहरण है? देखिए इस क्वेश्चन मैंने आपको एक फैक्ट नहीं बताया। देखिए जो वायरस होते हैं ना, ये जो है प्लांट को भी इन्फेक्ट कर सकते हैं, एनिमल को भी कर सकते हैं, यहाँ तक कि ये बैक्टीरिया को भी इन्फेक्ट कर सकते हैं। तो इसमें आपको याद कर लेना है, ये होते हैं अकोशिकीय। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं हम लोग। क्वेश्चन है, हीमोफीलिया रोग किसका उदाहरण है? चार ऑप्शन आपके सामने दिया हुआ है। अनुवांशिक है, संक्रामक है, या व्यवसाय संबंधी रोग है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये होता है आनुवांशिक रोग। ठीक है, आनुवांशिक रोग होता है। देखिए हीमोफीलिया ये 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है हीमोफीलिया ए, हीमोफीलिया बी, हीमोफीलिया सी। जिसमें से हीमोफीलिया को हम लोग एक नाम और से जानते हैं, वो है क्रिसमस डिजीज़। ठीक है, क्रिसमस डिजीज़। ठीक, और ये जेनेटिक डिसऑर्डर होता है। ठीक है, इसमें ब्लड की क्लॉटिंग जो है रुक जाती है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं हम लोग। देखिए ब्लड क्लॉटिंग रुक जाती है मतलब जो रक्त का थक्का है वो बनता नहीं है, इससे इंसान की डेथ भी हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं हम लोग। क्वेश्चन है, कालाजार रोग निम्न में से किसके काटने से होता है? देखिए साइंस के क्वेश्चन का लेवल ये मीडियम है, ना बहुत ही ज़्यादा लो रखा गया ना ही हाई। देखिए जैसे जैसे वीडियो अपलोड होते जाएंगे क्वेश्चन के लेवल को भी बढ़ा दिया जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन जो अब पूछे जाएंगे वो थोड़ा ट्रिकी होंगे, क्योंकि कंपटीशन बहुत ही ज़्यादा बढ़ गया है। कालाजार रोग निम्न में से किसके काटने से होता है? तो ये होता है सैंड मक्खी के काटने से। ठीक है, सैंड मक्खी के काटने से कालाजार रोग हो जाता है। ठीक है, इतना आपको अच्छे से याद रख लेना है। मनुष्य के शरीर में प्लाज्मोडियम कहाँ हमला करता है? ठीक है, चार ऑप्शन आपके सामने दिया हुआ है, और इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा यकृत कोशिकाओं पर। यकृत कोशिकाओं पर मनुष्य के शरीर में प्लाज्मोडियम हमला करता है। ऑप्शन ए हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। ठीक है, बेसिकली ये रेड ब्लड सेल को अटैक करता है, इतना आपको ध्यान देना है। नेक्स्ट है, रक्त के प्लाज्मा में सबसे अधिक मात्रा में क्या पाया जाता है? देखिए बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन है, क्योंकि ये क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है। रक्त के प्लाज्मा में सबसे अधिक मात्रा में क्या पाया जाता है? देयर इज 4 ऑप्शन गिवन, हार्मोन्स, लिम्फ, एंटीबॉडी या जल। और इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा जल। ठीक है, जल। देखिए जो रक्त होता है इसमें जो है 55% क्या होता है? प्लाज्मा होता है। ठीक है, 45% क्या होता है? ये होता है इसमें रक्त कणिकाएँ होती हैं, जिसमें होता है RBC, ठीक है, WBC और प्लेटलेट्स। और 45 प्लाज्मा जो है इसमें जो है सबसे अधिक मात्रा में क्या होता है? जल होता है। ठीक है, ध्यान देना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाहरी कान का कठोर लचीला भाग किसका बना होता है? देयर इज 4 ऑप्शन गिवन, और ये थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है, और इसका आंसर हो जाएगा उपास्थि से बना होता है। ठीक है, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए, जो मनुष्य का कान होता है, एक कान में 3 हड्डियाँ पाई जाती हैं। तो टोटल मनुष्य के शरीर में जो कान होता है उसमें 6 हड्डियाँ होंगी, जिसमें से ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि मनुष्य के शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन है और ये कहाँ पाई जाती है? तो ये नाम है आपका स्टेपीज, और ये कान में ही पाई जाती है। तो आपको ये ध्यान रखना है। प्रश्न है, शरीर में सबसे अधिक मात्रा या सबसे अधिक पाया जाने वाला, मात्रा नहीं होगा, सबसे अधिक पाया जाने वाला ऊतक टिश्यू कौन सा है?
चार ऑप्शन आपके सामने दिया हुआ है, संयोजी ऊतक, उपकला ऊतक, पेशीय ऊतक या तंत्रिका ऊतक। और इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा संयोजी ऊतक। ठीक है, ऊतक या टिश्यू होते क्या हैं, ये एक अंग को दूसरे अंग से जोड़ने का काम करते हैं। इसे जो अंग होते हैं, पार्ट्स होते हैं, बॉडी पार्ट्स होते हैं, वो अपने स्थान पर बरकरार रहते हैं। ठीक है, और ऊतकों का अध्ययन क्या कहलाता है, तो ऊतकों का अध्ययन कहलाता है हिस्टोलॉजी। बहुत बार एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है ये। मनुष्य शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है, मनुष्य शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है, यकृत में कंफ्यूज मत होइएगा, मैं आपको बताऊंगी अभी क्या है। वैसे इसका आंसर हो जाएगा त्वचा। ऑप्शन सी इज आवर करेक्ट आंसर। देखिए, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, तो ये होती है यकृत। और अगर आपसे पूछा जाए मनुष्य शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी होती है, तो ये होता है थायराइड। कन्फ्यूज बिल्कुल मत होइएगा। अंग की बात की जाए तो ये हो जाएगा त्वचा। वीडियो को आप लोग लाइक ज़रूर कीजिएगा, अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर ज़रूर कीजिएगा। और लास्ट में जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं पूछे जा रही हूँ, वो आपको वो क्वेश्चन का आंसर भी देना है। अगर आपको क्वेश्चन से रिलेटेड कोई भी कन्फ्यूजन हो तो उसको आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। किस हार्मोन को लड़ो या उड़ो हार्मोन कहा जाता है, तो ये है क्या, ये है बी, यानी कि एड्रीनालीन हार्मोन। ठीक है, इसलिए ऑप्शन बी हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। इसको एक नाम और से जानते हैं, वो है इमरजेंसी हार्मोन। इमरजेंसी हार्मोन को लड़ो या उड़ो, या एड्रीनालिन को हम लोग लड़ो या उड़ो हार्मोन कहते हैं। 10वां प्रश्न आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सा जंतु श्वसन करता है परंतु उसमें श्वसन अंग नहीं होता है। ठीक है, चार ऑप्शन आपके सामने दिया हुआ, कॉकरोच, मेढक, केचुआ या सांप। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा केचुआ। केचुआ, तो आपको पता होगा कि फार्मर यानी किसान का मित्र कौन होता है, ये होता है केचुआ। और इसमें जो है आपको ध्यान रखना है, इसमें जो है श्वसन तो करता है परंतु इसमें श्वसन अंग नहीं, त्वचा से करता है ये। ठीक है, और एक चीज़ आपको ध्यान देना है, श्वसन करता है पर रक्त नहीं होता है, वो कौन है, ये है हाइड्रा। ये श्वसन करता है बट इसमें रक्त नहीं पाया जाता है, ये है हाइड्रा। और जिसमें श्वसन अंग नहीं होते वो होता है केचुआ। केचुआ को हम लोग फार्मर का फ्रेंड भी कहते हैं। और बात की जाए कॉकरोच की और मेढक की, तो आपको पता है कि सबसे ज़्यादा चैम्बर किस में पाया जाता है, तो ये होता है कॉकरोच। इतना आपको ध्यान देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिजैविक औषधि पेनिसिलिन किससे प्राप्त की जाती है। आपके सामने चार ऑप्शन है, फंगस, विषाणु, पुष्पित पौधे या बैक्टीरिया। और इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा फंगस। ठीक है, जो प्रतिजैविक औषधि पेनिसिलिन है ये फंगस से प्राप्त होती है और अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने इसकी खोज की थी। ठीक है, दैट इज़ वाई ऑप्शन ए इज़ आवर करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, घरेलू मक्खी के लार्वा को क्या कहा जाता है, तो घरेलू मक्खी के लार्वा को हम लोग मैंगोट कहते हैं। और जो मेढक का लार्वा होता है उसको हम लोग टेडपोल कहते हैं। और जो बटरफ्लाई का लार्वा होता है उसको हम लोग कैटरपिलर भी कहते हैं। ठीक है, इतनी चीज़ें आपको इस क्वेश्चन से याद कर लेनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइबोसोम किससे बने होते हैं। ठीक है, आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि आरएनए और डीएनए का फुल फॉर्म बताइए, तो आपको याद रख लेना है डीएनए का फुल फॉर्म क्या होता है। डीएनए का फुल फॉर्म होता है डीऑक्सी न्यूक्लियाइक एसिड, और आरएनए का होता है राइबो न्यूक्लियाइक एसिड। ये आपको याद कर लेना है। आपसे पूछा गया है कि राइबोसोम किससे बने होते हैं, तो राइबोसोम बने होते हैं किससे, देयर इज 4 ऑप्शन गिवन एंड द करेक्ट आंसर इज आरएनए और प्रोटीन। ठीक है, आरएनए और प्रोटीन से बने होते हैं ये। एलिसा परीक्षण किस रोग के लिए किया जाता है। चार ऑप्शन आपके सामने, टाइफाइड, पोलियो, कैंसर या एड्स। तो एलिसा परीक्षण किसके लिए किया जाता है, ये किया जाता है एड्स का। और एड्स का फुल फॉर्म मैंने आपसे हमेशा बताया है, ये एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशिएंसी सिंड्रोम। ठीक है, ऑप्शन डी हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। 1 दिसंबर को क्या बनाया जाता है, वर्ल्ड एड्स डे, ये भी आपको ध्यान रखना है। 15वां क्वेश्चन है, पनीर बनाने में किस किण्वक का प्रयोग किया जाता है, रेनिन, पेप्सिन, ट्रिप्सिन या इमाइलेज। एंड द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज रेनिन। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पनीर बनाने में रेनिन किण्वक का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाइड्रोफोबिया बीमारी किसका टीका लगाया जाता है। हाइड्रोफोबिया जब बीमारी हो जाती है तो इसमें किसका टीका लगाया जाता है। चार ऑप्शन आपके सामने दिया हुआ है, ये है रेबीज़। ठीक है, जब किसी इंसान को पागल कुत्ता काट लेता है तो ये बीमारी हो जाती है, तो इसके लिए रेबीज़ का टीका लगाया जाता है। ठीक है, लुई पास्चर ने रेबीज़ के टीके की खोज की थी, ये भी आपको ध्यान रखना है, लुई पास्चर ने। निम्नलिखित में से आंखों के किस दोष को दूर नहीं किया जा सकता। देखिए, मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया, इस रोग को दूर किया जा सकता है। वर्णांधता, ये जेनेटिक होती है, इसकी बीमारी का कोई इलाज नहीं है। ठीक है, मायोपिया को हम लोग निकट दृष्टि दोष कहते हैं और अवतल लेंस का यूज़ करके इस बीमारी को दूर किया जा सकता है। और जो हाइपरमेट्रोपिया होता है इसको हम लोग दूर दृष्टि दोष कहते हैं, इसको उत्तल लेंस का यूज़ करके इस बीमारी को दूर किया जा सकता है। और वर्णांधता का कोई इलाज नहीं है।
क्वेश्चन है मानव शरीर में कितनी अधिकता से हृदयघात होता है। हृदयघात को हम लोग हार्ट अटैक भी कहते हैं। तो किसकी अधिकता से, आसान क्वेश्चन है, कोलेस्ट्रॉल। जब मनुष्य के शरीर में कोलेस्ट्रॉल की अधिकता हो जाती है उसके हार्ट में तो हृदयघात होता है, यानी कि हार्ट अटैक होता है। ब्लड का सर्कुलेशन रुक जाता है जब कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है, ठीक है। ब्लड प्रेशर भी इससे हाई हो जाता है। ध्यान रखिएगा, जब इसमें कोलेस्ट्रॉल अधिक हो जाता है तो ब्लड का सर्कुलेशन रुक जाता है, ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है और हार्ट अटैक होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। मधुमेह रोग किसकी कमी से होता है। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, पेनिसिलिन, इंसुलिन, मेटासिन या इनमें से कोई नहीं। तो मधुमेह रोग किसकी कमी से होता है, इंसुलिन की कमी से होता है और ये एक प्रकार का हार्मोन होता है। 20वां प्रश्न आपके सामने, रक्त की प्रकृति कैसी होती है, अम्लीय, क्षारीय, उदासीन या इनमें से कोई नहीं। देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले आपको कुछ चीज़ें पता होनी चाहिए। देखिए जो pH वैल्यू होती है, अगर इसकी वैल्यू 7 से ज़्यादा हो जाए तो वो क्षारीय हो जाता है, 7 से कम हो जाए तो वो अम्लीय हो जाता है और अगर 7 पर ही रहे तो उदासीन हो जाता है। और रक्त की pH वैल्यू होती है 7.4, यानी कि 7 से ज़्यादा है तो ये क्या हो जाएगा आपका क्षारीय, ठीक है। ऐसे आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो 20वें क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा क्षारीय, ठीक है। पाचन क्रिया में प्रोटीन निम्नलिखित में से किस पदार्थ में बदल जाती है। तो ये बदल जाती है किस में, ये बदल जाती है किस में। 4 ऑप्शन आपके सामने दिया हुआ है, तो ऑप्शन आपका सी हो जाएगा करेक्ट आंसर, अमीनो अम्ल, ठीक है। पाचन क्रिया में प्रोटीन निम्नलिखित में से किस पदार्थ में बदल जाता है, अमीनो अम्ल में बदल जाता है। दैट इज वाई ऑप्शन सी इज आवर करेक्ट आंसर। 22वां प्रश्न है, हरे पौधों को कुल कितने पोषक तत्व की आवश्यकता होती है। देयर इज 4 ऑप्शन गिवन एंड द करेक्ट आंसर इज 17, ठीक है। हरे पौधों को कुल कितने पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है, 17 पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था। कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किया था किन्होंने, स्लाइडेन स्वान ने। ऑप्शन सी हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। और कोशिका की खोज किसने की थी, कोशिका की खोज की थी रॉबर्ट हुक ने। ये आपको ध्यान देना है। क्वेश्चन में दूध में उपस्थित कौन सा प्रोटीन पाया जाता है, थाइमिन, कैसीन, इंसुलिन या एब्लियम। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा दूध में जो उपस्थित प्रोटीन होता है उसको हम लोग कहते हैं कैसीन। ऑप्शन बी हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। मैंने आपसे कहा था कि लास्ट में आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगी जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो ये क्वेश्चन है आपके सामने, जीएसटी समिति के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। 4 ऑप्शन आपके सामने दिया, अरुण जेटली, पीयूष गोयल, निर्मला सीतारमण या नरेंद्र मोदी। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में दीजिए। प्लस आपको ये भी बताना है कि जीएसटी भारत में लागू कब हुआ था और इससे रिलेटेड आपको सारे फैक्ट बताने हैं। एक चीज़ मैं आपको बता दे रही हूँ, जीएसटी का फुल फॉर्म होता है गुड एंड सर्विस टैक्स, वस्तु एवं सेवा कर हिंदी में बोला जाएगा और ये एक प्रकार का इनडायरेक्ट टैक्स है, ठीक है। बाकी चीज़ें आपको बतानी है, इससे रिलेटेड लागू कब हुआ था, इसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे और जो भी आपको इससे रिलेटेड फैक्ट आते हैं आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिए। कोई भी डाउट हो आप क्वेश्चन कमेंट सेक्शन में इसका हमसे पूछ सकते हैं। प्लस वीडियो को लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, थैंक यू।